बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कितने साल कैद में रहे थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 7 साल, ऑप्शन डी 9 साल। और सही जवाब है ऑप्शन सी 7 साल। सवाल है, वितर की नमाज में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए दुआए कुनूत, ऑप्शन बी दुआए नाजिला, ऑप्शन सी दुआए मगफिरत, ऑप्शन डी दुआए आला। और सही जवाब है ऑप्शन ए दुआए कुनूत। सवाल है, वो कौन सा अमल है जो इंसान को बेहयाई के कामों से रोकता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रोज़ा रखना, ऑप्शन बी नमाज पढ़ना, ऑप्शन सी हज करना, ऑप्शन डी ज़कात देना। और सही जवाब है ऑप्शन बी नमाज पढ़ना। सवाल है, रात के वक्त दरख्त हिलाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बुखार, ऑप्शन बी सर दर्द, ऑप्शन सी खांसी, ऑप्शन डी शुगर। और सही जवाब है ऑप्शन बी सर दर्द। सवाल है, इब्लीस लफ्ज़ के क्या मायने हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डरा हुआ, ऑप्शन बी मुतकब्बिर, ऑप्शन सी परेशान, ऑप्शन डी मायूस। और सही जवाब है ऑप्शन डी मायूस। सवाल है, कुरान पाक की सूरह फातिहा को कितने फरिश्ते लेकर उतरे थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 60,000, ऑप्शन बी 80,000, ऑप्शन सी 90,000, ऑप्शन डी 1 लाख। और सही जवाब है ऑप्शन बी 80,000। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में फरमाया था कि उसने मुझे बूढ़ा कर दिया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सूरह बकरा, ऑप्शन बी सूरह तौबा, ऑप्शन सी सूरह यासीन, ऑप्शन डी सूरह हूद। और सही जवाब है ऑप्शन डी सूरह हूद। सवाल है, सबसे पहले किस सहाबी का घराना मुसलमान हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 3 गुना, ऑप्शन सी 5 गुना, ऑप्शन डी 9 गुना। और सही जवाब है ऑप्शन डी 9 गुना। सवाल है, किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गाय का, ऑप्शन बी मछली का, ऑप्शन सी बकरी का, ऑप्शन डी ऊंट का। और सही जवाब है ऑप्शन बी मछली का। सवाल है, आज अर्श हिल गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज किस सहाबी की वफ़ात पर कहे थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत साद बिन मास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत साद बिन मास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है इस्लामी रियासत का दारुल खिलाफा कौन सा शहर था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मदीना मुनव्वरा, ऑप्शन बी मक्का मुकर्रमा, ऑप्शन सी शाम, ऑप्शन डी ताइफ। और सही जवाब है ऑप्शन बी मक्का मुकर्रमा। सवाल है क्या रोज़े की हालत में मिसवाक करना जायज़ है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जायज़ है, ऑप्शन बी जायज़ नहीं, ऑप्शन सी मकरूह है, ऑप्शन डी मना है। और सही जवाब है ऑप्शन ए जायज़ है। सवाल है रोज़े की हालत में भूलकर खाने वाले का रोज़ा कैसे टूटता है? इस सवाल का सही जवाब यह है कि वाज़ेह रहे कि कोई शख्स भूल से रोज़े में कुछ खा पी ले तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, ख़वाह पेट भरकर ही क्यों ना खा ले। लेकिन अगर कोई उसको याद दिला दे और उसे याद भी आ जाए तो उस पर लाजिम है कि जो चीज़ मुंह में है उसको निकाल दे, निगले नहीं। लेकिन अगर फिर भी खा ले तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाता है। सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं है। सवाल है आखिरी अशरे में कौन सी 4 रकअत नमाज फ़र्ज पढ़ने से उम्र भर के गुनाह माफ़ होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 4 रकअत अवाबीन, ऑप्शन बी 4 रकअत चाश्त, ऑप्शन सी 4 रकअत नमाज तहज्जुद, ऑप्शन डी 4 रकअत सलातो तस्बीह। और सही जवाब है ऑप्शन डी 4 रकअत सलातो तस्बीह। इब्ने माजा में रिवायत मौजूद है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी अपने सगे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इरशाद फरमाया कि ए चचा जान, क्या मैं तुझे अता ना करूं? क्या मैं तुझ पर एहसान ना करूं? क्या मैं तेरे लिए वो काम ना करूं? जब तू ये काम करेगा तो अल्लाह ताला तेरे गुनाह बख्श देगा, चाहे वो पहला गुनाह हो, आखिरी गुनाह हो या पुराना गुनाह हो, या फिर जानबूझकर किया गया हो या फिर अनजाने में किया गया हो, छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, खुफिया गुनाह हो या एलानिया गुनाह हो, अल्लाह तमाम गुनाह बख्श देगा। सिर्फ ये 4 रकात नमाज पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, अगर तू हर दिन ये नमाज पढ़ने की ताकत रखे तो उसे रोज़ पढ़, और अगर हर रोज़ पढ़ने की ताकत ना रखे तो हर जुम्मे को एक बार अदा कर ले। अगर ये ताकत नहीं तो हर महीने में एक बार पढ़, अगर ये भी नहीं कर सकता तो साल में एक बार, अगर ये भी नहीं तो पूरी ज़िंदगी में एक बार ये नमाज ज़रूर पढ़ ले। अल्लाह तबारक ताला तेरी ज़िंदगी के तमाम गुनाह बख्श देगा। अगर आप एक बार ये नमाज अदा करते हैं तो ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वैसे ये नमाज रमज़ान के अलावा भी अदा कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान रहमतों के नज़ूल का महीना है तो ये एक बेहतरीन मौका है, और वो नमाज दरअसल सलातो तस्बीह की नमाज है। ये आप ज़रूर अदा करें। इसके पढ़ने का बहुत आसान तरीका है। इसमें एक तस्बीह पढ़ी जाती है 4 रकअत में 300 मरतबा, हर रकअत में 75 बार सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़ना है। सलातो तस्बीह की ये नमाज पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नाजरीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।